नमस्कार दोस्तों, सुषमा भक्ति चैनल में आप सबका आज फिर स्वागत है। आज हम शुक्रवार व्रत की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बहुत भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगी तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने थे। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। देखो तो सही माँ ऐसा क्या करती है। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसान बिछाई है, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। जब भाई भोजन करके उठ तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बैठा। 6 भाई भोजन कर गई, अब तू ही बाकी है। उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो सो आज जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में गोबर थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेस को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाओ। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी देख भरू में भीड़, सुधी हमरी न विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ है नहीं, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। वह कहकर उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वही जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़ बाहर चला गया। वह अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में नेरली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहू सी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वही खड़ी हो कथा सुनने लगी कर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश हो जाता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन की प्रसन्नता को शांति मिलती है। यह सुनकर बहुत चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण हूँ, मैं आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह से बोलने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पैसा पत्र आने लगे, पैसा आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता से प्रसन्न हो कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे को पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के
बेटे, सोता है या जागता है? वह बोलता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठना, तब देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों की खरीदारी, नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती, वह तो उसका रोज रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से दूर उठती देखकर माता से पूछती है, हे माता, यह दूर कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख दे। तेरे पति को लकड़ी का गट्टा देख मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, खाना खा पी माँ से मिलने आएगा, तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पर गट्टा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के कोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न हो लकड़ी के 3 गट्टे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यही निवास कर और भोजन बना खा पी गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गाँव हो गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा ले आती है, लकड़ी का भारी बोझ से आंगन से घेर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के कोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया? यह सुन उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, आज काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब कुछ मुझे देख, भूसी की रोटी और नारियल के कोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोल कर सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगी, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देख कर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू, कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने प्रकोप किया। राजा की दूत उसके पति को पकड़कर ले गई। जेठ जेठानी मनमानी खोटी वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा की दूत उसको पकड़कर ले गई। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुई, रोती रोती मंदिर में गई। बोली, हे माता, तुमने क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाती हो? माता बोली, पुत्री, तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। यह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूं, मैं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसा दे दिया, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसा ऐसी भी कई भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा अध्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। अब माँ, अब बताओ फिर कैसे आएंगी? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह चल घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भलाओ अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बार सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना बाता नहीं, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होती 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन बहू माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों न मैं उसके इतना आसरा देखूं तो इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ। उस समय वह मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को भगाओ इसे, न तो वरना किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदार से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, देखो कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है।
है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय हो।